चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। सीजी पीएससी मेंस पेपर 3 भाग 1 का है। इसको बोला जाएगा इसको मॉडर्न इंडिया का चैप्टर है। तो बेसिकली जब ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये मतलब जो हमारे जो भारत में क्या एक सामाजिक सुधार की लहर मतलब दौड़ने लगी। मतलब जो अंग्रेज़ों के शासन जब चल रहा था उसी टाइमिंग ही सामाजिक सुधार आंदोलन मतलब भारत में जिसको बोला जाता है पुनर्जागरण। एक तो हुआ था, आप लोग कोई अगर हिस्ट्री जो पढ़ेंगे तब मध्य भारत का इतिहास जो पढ़ेंगे उसमें एक भक्तिकालीन हुआ था, उसमें सामाजिक सुधार हुआ था। और एक ये जो मैं बोल रहा इसमें अभी आंदोलन में ये मॉडर्न इंडियन में। तो विश्व में जो है आपका देखेंगे आंदोलन जो है, इसमें आंदोलन कब बताऊंगा। इसको बोला जाए भारत में, इसका एक और नाम है भारत में पुनर्जागरण। भारत में क्या है? पुनर्जागरण। ठीक है, समझे ये मैं जो बोल। पूरे विश्व में देखिए, विश्व में क्या है, प्रथम जो पुनर्जागरण के पहले जो सबसे पहले कौन थे आपका? ब्रिटेन थे। कौन थे? ब्रिटेन। सर्वप्रथम क्या थे ब्रिटेन में? वहीं सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण चालू हुआ था विश्व में। और भारत में जो हुआ था ये आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये हमारा जो पुनर्जागरण चालू हुआ। तो चलिए नाम बताते चलता हूँ कौन कौन मतलब के द्वारा, मतलब कौन कौन से जो व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो पुनर्जागरण मतलब किया गया या समाज सुधार के लिए उन्होंने कार्य किया। कोई लेख लिखे, कोई इसमें कोई गण संस्था मतलब बनाए, है ना, कोई एकता मतलब कोई संघ बनाए, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई मिशन उशन लाए, कोई भाषण दिए किसी चीज़ में। तो इन सब में जो कोई बुक लॉन्च किया, कोई धर्म से रिलेटेड ज्ञान दिए, है ना, कोई। तो ये सब इसमें भारत में पुनर्जागरण में आएंगे। जितने भी संस्था बने जो एजुकेशन लेवल पे जो मानव की कल्याणकारी के लिए हैं, और बोलेंगे तो जो शिक्षा देने के लिए है, जो यूनिवर्सिटी बनी, और जो धार्मिक रूप से भी था, धार्मिक रूप से कोई संस्था बनी, या कोई पत्रिका निकाले, कोई कुछ और निकाले, कोई बुक निकाले, या कोई किसी सम्मेलन का नेतृत्व किए। तो ये सब जो सुधार हुआ तो ये भारत का पुनर्जागरण के अंतर्गत आया। सबसे पहले एक है राजा राम मोहन राय, इसको याद रखिए आप, राजा मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये राम है ना, ये राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के पिता और धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता इनको कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है। भारत में क्या है, भारत में इन्हीं के द्वारा पुनर्जागरण के पिता कहा गया और धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता भी कहा गया। इनको कहा गया राजा राम मोहन राय को। ये इनके द्वारा इन्होंने एक मतलब समाज जो गठित किया था, इसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के प्रणेता थे, क्या थे? ब्रह्म समाज के प्रणेता थे राजा राम मोहन राय। 1815 में देखिए एक आत्मी सभा बनी। क्या बनी? आत्मी सभा बनी। ये आत्मी सभा कहाँ बनी? ये कलकत्ता में बनी। आत्मी सभा कहाँ बना? शहर का नाम कलकत्ता। ये ब्रह्म समाज के प्रणेता राजा राम मोहन, आप इसको याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ इसमें। ये
उसके बाद आत्मी सभा कलकत्ता में, फिर उसके बाद 1817 याद रखिए इसमें हुई हिंदू कॉलेज स्थापित। हिंदू कॉलेज क्या स्थापित, कहाँ, कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज कहाँ आपका, कलकत्ता में। ठीक है, हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया, कलकत्ता में स्थापित किया। इनके प्रयास से ही हुआ, इनके प्रयास से, राजा राम मोहन, इनको याद रखिए आप। अभी इनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनके अंतर्गत ये सारे उनके द्वारा चल रहा है अभी अभियान जो भी चल रहा है इसमें का। तो 1817 में हिंदू कॉलेज स्थापित कलकत्ता में। ठीक है, 1821 में देखिए संवाद कौमुदी, समाचार पत्र, समाचार पत्र का क्या संपादन, समाचार पत्र का क्या संपादन कब किया गया, संवाद कौमुदी समाचार पत्र। तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संपादन 1821 में हुआ। ये जरूरी नहीं है कि मैं ये राजा राम मोहन द्वारा ही बनाया हो, मतलब इसको संवाद कौमुदी को समाचार पत्र का संपादन किया गया था। बस ये आप याद रखिए, इसका जो बता डेट को याद रखिए। मैं इसी के अंदर में है, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ। राजा राम मोहन राय द्वारा ही मतलब इसको संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संपादन किया गया। तो ये था, इसको मैं आप डेट बस याद रखिए, इनको याद रखिए। संवाद कौमुदी समाचार पत्र ये आपका बांग्ला भाषा में था। कौन सी भाषा में, बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में था ये। 1822 में आपका देखिए मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार एक मतलब अखबार छपा। अब डेट को याद रखिए 1822 में, 1822 में ये फारसी। संवाद कौमुदी 1821, 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना, 1815 में आत्मी सभा कलकत्ता में, एक ब्रह्म समाज ये आपका 1828 में लगभग ये बना था। चलिए 1825 में याद रख देखते हैं इसमें। 1825 में वेदांग कॉलेज, क्या कॉलेज, वेदांग कॉलेज की स्थापना की गई। क्या की, वेदांग कॉलेज स्थापना की गई, स्थापित किया गया 1825 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई है ना। मूर्ति पूजा का विरोध इसमें प्रमुख था, जो एकेश्वरवाद पर बल, मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध, मतलब 1828 याद रखिए। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद पर और बल। मूर्ति पूजा का विरोध है ना, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। किसमें दिया गया, अब मैं लिख तो दिया, मूर्ति पूजा पर विरोध, एकेश्वरवाद पर बल। एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, ठीक है, जान गए, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। तो ये दिया किस में गया, ये दिया गया आपका ब्रह्म समाज में। किसके अंतर्गत है, ब्रह्म समाज में। ठीक है,
जो ब्रह्म समाज में ही मूर्ति पूजा के इन लोगों ने जो अब हम लोग करते हैं, जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, उसको विरोध कर रहे थे इन लोग, मतलब ब्रह्म समाज के लोग विरोध करते थे। एक ईश्वरवाद मतलब एक भगवान को मानने के लिए बल दिया गया, इसमें मतलब बताया गया ब्रह्म समाज में। बाकी तो ये अखबार है, ये फारसी भाषा में था ये, बाकी ये बांग्ला भाषी में था, ये समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर। 1829 में देखिए सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जो पहले सती प्रथा होती थी, अब जान रहे होंगे सती प्रथा क्या थी, तो इसको समाप्त किया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। ये कौन थे आपका बेंटिंग कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, आप लोग देखिएगा इसमें गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे ये, इनके द्वारा क्या किया गया, सती प्रथा को बंद किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन में एक 1833 उसी समय हुआ था, 1833 के बाद जो हुआ था ब्रिटेन में एक मृत्यु किसकी हो गई, जो मृत्यु मतलब जो आपका राजा राम मोहन राय की, देखिएगा इसको, मैं कंफर्म नहीं हूँ मैं इसमें जो बता रहा इसमें, छोड़िए इसको। ब्रह्म समाज के नेतृत्व बाद में ना, जो ब्रह्म समाज अभी नेतृत्व हो रहा था, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज जो किनके द्वारा चला था, राजा राम मोहन राय द्वारा मतलब, तो इसको बाद में चलाया गया फिर आपका देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा चला गया 1865 में। देखिए चलिए इसको छोड़िए, इसमें 1865 में आई है विभाजन किसका विभाजन हुआ? विभाजन हुआ इसी का, ब्रह्म समाज का। किसका विभाजन हुआ? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज के विभाजन करके दो भाग में बांट दिया। तो पहला देखिए ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, आदि ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज है, एक भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। तो आदि को कौन संभाले? आदि को संभाले देवेंद्रनाथ टैगोर। इसको कौन संभाला भारतीय ब्रह्म समाज को? ये केशव चंद्र इनके द्वारा संभाला गया। तो विभाजन किसका? 1865 में ब्रह्म समाज का। 33 में इसकी मृत्यु हुई, मेरे ख्याल से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 33 में, 1800। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1878 में देखते हैं। एक है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज ये बना था, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए। भारतीय जो ब्रह्म समाज से अलग हो गए। अब भारतीय ब्रह्म समाज के कौन थे प्रणेता? केशव चंद्र सेन, जो केशव चंद्र थे, इनके द्वारा जो बनाया गया था, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बनाया गया, ठीक है। चलिए दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते हैं। तो इनके द्वारा जो आर्य समाज दिया गया, इसको साइड में लिख दिया रहा हूँ, बताऊंगा इसमें आर्य समाज कब बना।
तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। तो मुख्यतः तो वही है जो दयानंद, आपका डीएवी स्कूल बना है, देखे होंगे, डीएवी पब्लिक स्कूल ही बनता है, एक डीएवी सिंपल भी है, आर्य समाज जिनको मतलब पालन होता है। आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के क्या संस्थापक कौन थे? ये दयानंद सरस्वती जी, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो जो संस्थापक आर्य समाज का मतलब डेट कब हुआ था, इसका दिनांक, इसका याद रखिए आप, 1875 में। 1875 और कहाँ? मुंबई में। मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज का की घटना मतलब स्थापना हुई। अब इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक इनका दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर था। गुरु कौन थे इनके? विरजानंद। विरजानंद जी इनके क्या थे? गुरु थे। इनका उद्देश्य यही था, मतलब इनका उद्देश्य ये जो आर्य समाज ये सब ला रहे थे, तो इनका मतलब था आर्य समाज मतलब जो ब्रह्म समाज जो बना था, जो पहले के जो राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज दिया गया था, ब्रह्म समाज को जारी रखना था, जारी रखना था। ब्रह्म समाज को क्या रखना था? ब्रह्म समाज को रखना था, आपका जारी रखना था। समझे मैं जो बोल रहा हूँ इसमें? ब्रह्म समाज को क्या रखना था? को जारी रखना था। और भी इनका उद्देश्य था, जैसे कि वैदिक धर्म की स्थापना। वैदिक धर्म की क्या स्थापना पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया। वैदिक धर्म स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या दिया? बल दिया। और कहा इसी में, वेदों की ओर लौटो, की ओर लौटो, इनके द्वारा बोला गया। इनका जो प्रमुख केंद्र कौन सा था, इसमें देखिए, प्रमुख केंद्र मुंबई नहीं था, भले अयोध्या उसमें बना था मुंबई में, लेकिन लाहौर था इनका, जो आपका पाकिस्तान में है। लाहौर आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है? आपका पाकिस्तान में। इनके द्वारा एक पुस्तक भी प्रकाशित किया गया था। पुस्तक आपका है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। एक 1882 की देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो रचना मतलब पुस्तक के मतलब दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, सरस्वती से याद रखिए आप, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक प्रकाशित किया गया। अब 1882 में इन्होंने क्या किया? गोरक्षिणी सभा स्थापना की। गोरक्षिणी सभा की स्थापना की। एक और शुद्धि आंदोलन चलाया इनके द्वारा, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। आप नाम याद रखिए, आपको लिखने में आसानी होगा। आप जब लिखेंगे इसमें का किसमें, जब ये आपका जो पेपर होगा मेंस होगा ना, तो उसमें आप इसको कोड मतलब ऐड कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो आप इसमें। चलिए, अब हो शिक्षा के क्षेत्र में, ये तो हो गया अभी जो समाज वमाज बने थे इसके बारे में था। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ, तो चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, इसको अलग से आप लोग याद रखिए। चलिए छोड़ो, उस पार बताता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, इसको मैं बताता हूँ।
शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए उसको बताता हूँ। तो 1886 में डीएवी स्कूल डीएवी कॉलेज भी था, डीएवी कॉलेज लाहौर, कहाँ? लाहौर में स्थापित किए गए। क्या किए गए? स्थापित। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब प्रयास किया गया। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1902 में याद रखिए। इनका नाम था डीएवी का दयानंद इंग्लो इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दयानंद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, इसका ये मतलब था। उन्नीस सौ दो में याद रखिए, इसमें 1902 में जो सदानंद ने हरिद्वार में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक नाम था उनका श्रद्धानंद ने हरिद्वार में इन्होंने क्या किया? गुरुकुल नाम था उनका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसको आप याद रखिए। एक थे आलोचना में, इनकी आलोचना की गई काफी, है ना। एक ही व्यक्ति था। आर्य समाज को कहा भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय शांति का जनक कहा। वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, ये नाम है भैया, व्यक्ति का नाम है एक। किनका नाम है? व्यक्ति का नाम है ये। चलिए आगे चलते हैं। एक थियोसोफिकल सोसाइटी एक बनी, थियोसोफिकल संस्थापक इसमें कौन थे? देखिए, इसमें संस्थापक थे मैडम पेट्रोसाना ब्लाडस्की व कर्नल हेनरी अलकाट। कर्नल हेनरी अलकाट संस्थापक थे। मैडम पेट्रोसाना ब्लाडस्की व कर्नल हेनरी अलकाट। उद्देश्य इनका था, जो थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, संस्थापक थे मैडम पेट्रोसाना ब्लाडस्की। तो इसमें जो उद्देश्य था, थियोसोफिकल जो सोसाइटी बना था, इसके संस्थापक थे मैडम जो पेट्रोसाना थे, एक ब्लाडस्की, इनका पूरा नाम ब्लाडस्की, एक है कर्नल हेनरी अलकाट। कर्नल हेनरी थे
इनका उद्देश्य तो यह था कि ये वैदिक धर्म को क्या करना था, इसमें स्थापना करना था। मुख्य रूप से जो मतलब मेन जो मुद्दा था इनका, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने का, वो क्या था कि जो वैदिक धर्म है ना, जो पहले के जो वैदिक धर्म थे, जो पुराने टाइमिंग में वैदिक धर्म का क्या करना था, प्रसार करना। कहाँ तक? आम जनता तक। आम जन में क्या करना था, प्रसार करना था वैदिक धर्म। वेदों के जो ज्ञान को मतलब सभी जगह क्या करना था, विस्तारित करना था। तो इसका स्थापना जो हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ये भी आपका 1875 में स्थापना। ये 1875 में इन्होंने, इनके द्वारा देखिए क्या क्या किया गया। 1875 में न्यूयॉर्क, अमेरिका, और 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में क्या हुआ, स्थापना हुआ। और 1882 में 75 में देखिए न्यूयॉर्क में जाके, मतलब ये जो इसी थियोसॉफिकल जो सोसाइटी बनी, कहाँ बनी देखिए, अमेरिका में बना 1875 में। और 1888 में अडियार, अडियार कहाँ है आपका, भारत में है। ये मद्रास उद्रास के आसपास है, शाखा ये 1888 में शाखा बना। 1891 में बना एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट उसी समय भारत आई। और गांधी जी कब आए, 2015 में आए। 1933 में मृत्यु तक नेतृत्व किए। उनकी आपका जो मैडम पेट्रोसाना ब्लाडेस्की, कर्नल हेलगाट, ये सभी लोग शामिल थे। 1898 में बनारस में जो सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला गया, इसी टाइमिंग में, इन्हीं के जो काल में 1898 में क्या किया, जो बनारस में, जो काशी जो बोला था, यूपी में है बनारस आपका, सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला गया। तो क्या खोला गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला गया। बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वही जो बनारस जो सेंट्रल हिंदू था ना, उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया। स्कूल को यूनिवर्सिटी बना दिए। कब? 1916 में। 1898 के बाद, लगभग देखिए 18 साल बाद, 1916 में तो जान रहे हो आपका होम रूल आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? होम रूल आंदोलन चलाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा क्या इसमें बोला गया, जो मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं, इन लोगों ने क्या किया, मूर्ति पूजा और सती प्रथा को अपना समर्थन देने लगे। इनका जो एक आलोचना भरी बात थी, ये लोग क्या करते थे, इन लोग मूर्ति पूजा करो बोलते थे, है ना, मूर्ति की पूजा करो, है ना, मंदिर जाओ, जो भी जहाँ जाना है जा सकते हो, आपको छूट मिलेगा, ये छूट देते थे जो सोसाइटी के लोग। और एक सती प्रथा को भी इनके द्वारा, इनको कुछ नहीं कहा जाता था, मतलब अपनाया जाता था, समर्थन दिया जाता था बल्कि सती प्रथा को। तो ये पीछे ले जा रहे हैं हम लोग को, आगे कहाँ ले जा रहे हैं। तो इनकी क्या हुई, आलोचना होती रही ये। अब और पीछे जा रहे हैं, मूर्ति पूजा अब और करते जा रहे हो आप, मंदिर मंदिर जा रहे हो, मतलब जब कहीं जान रहे हो किस तरह से मतलब हो सकता है इसमें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक है रामकृष्ण मिशन।
खैर इसका मैं टॉपिक अगला हो सकता है, इसको चलिए अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें का मैं क्या था, राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये चालू हुए, तो ये संस्थापक बताऊंगा। ये वीडियो देख लीजिए, या ये नेक्स्ट पार्ट होगा, ये नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 2 में होंगे, इसके शामिल होंगे। इसको देख लीजिए आप लोग। इसका ओवरव्यू मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग। तो ये है आपका, देखिए पेज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें भारत में पुनर्जागरण हुआ, विश्व में ये राजा राम मोहन के बारे में पढ़े, कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब इनके द्वारा किया, मतलब जो स्थापना की गई। आप लोग देख लीजिए कैसे ब्रह्म समाज कैसे डिवाइड हुआ, देखिए 2 भागों में बटा, 2 भाग से फिर एक और भाग में बढ़ गया। इधर का देखिए, फिर ये यहाँ आएगा साधारण ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, ये सब शामिल होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, ये डीएवी पब्लिक स्कूल, दयानंद इंग्लिश स्कूल, ये देखिए इसमें, ठीक है। समझे? चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसका आगे अगला पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था ये। चलिए धन्यवाद।